हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ लेक्चर्स लेंगे। पहला लेक्चर में मैं बताया हूँ आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करेंगे आपको। सेकंड लेक्चर्स में रेशियो एंड आइडेंटिटीज बताया और आइडेंटिटीज में मैंने 3 फॉर्मूला बताया था आपको। सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में मैं आपको एलाइड एंगल बताया था कि कोई भी हायर वैल्यूज हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, हायर एंगल 180 या 360 से ग्रेटर हो तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज उस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करते हैं। देखते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 6। जो चार्ट मैं बताया हूं आपको sin cos tan का 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री पे, ये 60 90 पे ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए पाई बाय 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है और उसका स्क्वायर किया हुआ है, हम भी स्क्वायर कर देंगे। cos 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, साइन 30 और cos 60 का वैल्यू इक्वल होता है 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 और ये -1। बताइए 4 अगर एलसीएम ले लें तो 1 + 1 -4, ये वैल्यू हो जाएगा -1/2 के इक्वल होगा। इस तरह से आप जैसे सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 sin पाई बाय 6 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब cosec 7 पाई बाय 6, देखिए इसको क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 और प्लस cosec पाई प्लस थीटा। पाई प्लस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, निगेटिव होता है और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो cosec के इक्वल होगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस cosec पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा। ये जगह 2 से 1/4 कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 हो जाएगा। अब माइनस को इग्नोर करेंगे, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 और ये इसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4। तो बताइए अगर इसमें 4 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट होके ये 1 हो जाएगा, तो ये 19/4 के इक्वल होगा। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा, प्रूफ करना है ये इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, cos पाई बाय 2 + x sec ऑफ -x और tan ऑफ पाई -x अपॉन sec ऑफ 2 पाई -x इनटू sin ऑफ पाई + x इनटू cot ऑफ पाई बाय 2 -x। इसको प्रूफ करना है कि ये -1 के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट वाइज ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे 0 ये पाई बाय 2, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलाइड एंगल से लिखेंगे। देखिए cos पाई बाय 2 + x, पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे है और प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है निगेटिव होता है और पाई बाय 2 पे cos चेंज होकर के क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और sec माइनस थीटा sec थीटा ही होता है, तो इसको sec x ही लिखेंगे। और tan पाई माइनस पाई में कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है और पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो tan ही रह जाएगा। ठीक है, और sec 2 पाई माइनस क्या होगा, 2 पाई में घट रहे हैं, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 2 पाई माइनस x यानी 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये sec x ही लिखेंगे, प्लस sec x हो जाएगा। tan पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और cot 90 माइनस थीटा, ये जानते हैं tan x के इक्वल होगा, तो tan x से tan x कट जाएगा, sec x से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस sin x से माइनस sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ एक -1 बचेगा। ये प्रूफ करना था। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो एलाइड एंगल पे और हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज और एलाइड एंगल पे। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 × sin के पावर 4 3 पाई बाय 2 -x प्लस sin के पावर 4 3 पाई + x -2 ब्रैकेट के अंदर है sin के पावर 6 पाई बाय 2 + x और प्लस sin के पावर 6 5 पाई -x। तो देखिए ये मिक्स होगा, मतलब एलाइड एंगल का भी कंसेप्ट यूज होगा और आपको जो मैं स्टार्टिंग में बताया आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज जो बताया उसका भी कंसेप्ट यूज होगा।
तो पहले क्या करेंगे, आप एलाइड एंगल से इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 3π/2 माइनस एक्स, देखिए अगर देखते हैं 3π/2 तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 और ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 और ये 2π के इक्वल होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या 3π/2 यहाँ पे है, 3π/2 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और 3π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। इसका पावर 4 है और प्लस 3π, तो पाई यहाँ पे है तो 3π भी यहीं पे होगा, क्योंकि 2π में पाई ऐड करेंगे तो 3π आएगा। 3π में ऐड कर रहे हैं एक्स, 3π में एक्स ऐड हो रहा है, दैट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और 3π पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख सकता है माइनस साइन ऑफ 4x। ये पावर 4 जो है इस पे आ जाएगा, होल पावर, मतलब साइन 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, पावर 4x माइनस 2। अब देखिए साइन π/2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cos के पावर 6x हो जाएगा। अब प्लस 5π, 5π यहाँ पे होगा, 3π, 4π, 5π में x सब्ट्रैक्ट करें, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा। अब 5π पे साइन साइन ही रहेगा, इसको लिख सकता है साइन के पावर 6x। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि पावर इवन है, तो प्लस हो जाएगा साइन के पावर 4x और 2 इंटू साइन कॉस के पावर 6x और प्लस साइन के पावर 6x। और सेकेंड लेक्चर में बताया, इसका स्टार्ट में यहीं से क्वेश्चन किया था, डायरेक्टली इसका वैल्यू आप याद रखेंगे, ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू मैं प्रूफ करके बताया इक्वल होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताइए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होगा एक ही टाइप का क्वेश्चंस है, जैसे ये 3 क्वेश्चंस मैं लिया हूं, लेकिन मेथड एक ही लगेगा इसमें। जैसे tan x प्लस sec x का वैल्यू √3 दिया गया और x 0 से पाई है, तो बोला x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए समटाइम्स वैल्यू दे देगा या समटाइम्स k लिखेगा, e के पावर x लिख देगा आपको, जैसे यहाँ पे 11/2 लिख दिया है, cosec x cot x। तो हमेशा 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेक के साथ सम लिखेगा tan x, cosec के साथ लिखेगा आपको cot x, या नहीं तो आपको साइन के साथ cos लिख सकता है, ठीक है। इस टाइप का 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए tan के साथ सेक है, इसमें क्या करेंगे, एक आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होगा, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, सेक एक्स माइनस tan एक्स इनटू लिख सकता है सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। और यहाँ पे जानते हैं सेक एक्स प्लस tan एक्स √3 के इक्वल है, तो यहाँ से निकल जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स का वैल्यू 1 बाय, और tan एक्स प्लस सेक एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे √3, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय √3 हो जाएगा। तो बताइए इसमें √3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 3 हो जाएगा। यहाँ से सेक एक्स माइनस tan एक्स का वैल्यू आ गया और आपको सेक एक्स प्लस tan एक्स का वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। ये आपका सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। तो क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेक एक्स निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, और tan एक्स निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए ऐड ही कर देते हैं, 1 को अगर 2 के साथ ऐड कर देता है तो tan एक्स से tan एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सेक एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो √3/3 और प्लस लिख सकते हैं √3। तो बताइए इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये √3 अब प्लस हो जाएगा 3√3, इसको लिख सकते हैं 4√3/3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो सेक एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2√3/3। तो यहाँ से cos x क्या होगा, सेक एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन cos x, और cos x निकालेंगे तो पलट जाएगा, तो 3/2√3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, √3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 3√3 अपॉन, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। तो बताइए √3/2 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का वैल्यू π/6 के इक्वल होता है cos में, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा cos का, √3/2 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर π/6 होगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मेन यही आइडेंटिटी यूज करना है। आप अगर सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगा वो ये होगा कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है 1 के, तो इसको लिख देंगे
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका सम जो दिया गया 11/2, यहां से कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ऐसा पुट कर देंगे 11/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू, ये राइट साइड ले जाएंगे तो 2/11 हो जाएगा। और फिर इसका सम दिया गया तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू जो है वो 11/2 है। और मुझे tan x फाइंड आउट करना है, तो बताइए कॉट अगर निकल गया तो tan x नहीं निकल जाएगा। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कॉसेक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 cot x इक्वल टू 2/11 -11/2 हो जाएगा। इसमें अगर 11 और 2 एलसीएम लगे तो 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और 11 121 हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बताइए cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा माइनस 100 121 में 4 जाएगा 117 हो जाएगा अपॉन 22, और -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 नीचे लिखेंगे, ठीक है, -2 से डिवाइड कर देंगे। यहां से cot x का वैल्यू हो जाएगा 111 अपॉन 44, ठीक है। तो tan x क्या होगा, पलट के लिख देंगे तो 44/111 के इक्वल होगा। तो 44/111 44/117 के इक्वल होगा, इसका सी आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। मुझे लगता है ये भी आप बन जाना चाहिए। सेक एक्स प्लस tan x के दिया गया, तो आप जानते हैं सेक एक्स माइनस tan x इंटू लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू जो होगा 1 के इक्वल होगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो इसको फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं, और सेक एक्स माइनस tan x यहां से निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स माइनस tan x का वैल्यू, सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू k के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं k पुट करेंगे तो ये 1/k हो जाएगा। ये सेकंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। इस दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेक अगर निकल गया तो कॉस निकल ही जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बताइए इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सेक से सेक कट जाएगा, तो tan x को लिख सकते हैं 2 tan x। सो 2 tan x इक्वल टू k माइनस 1/k हो जाएगा। इस तरह से tan x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1/2k। और फिर आपको राइट एंगल ट्राइंगल से तो निकाल ही सकते हैं। आपको मान लीजिए x दिया गया है, ये p पता है, b पता है, तो यहां से हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तो उससे by से निकल ही जाएगा cos x। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं cosec x प्लस cot x, यानी तो sec x प्लस tan x दिया गया हो तो ये मेथड आप यूज करेंगे। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। जैसे इस टाइप का भी बहुत सारे क्वेश्चंस देगा आपको, प्रोडक्ट में दे सकता है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू ... tan 89 डिग्री। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इस तरह से लिखते जाएंगे तो tan 44 आएगा, उसके बाद tan 45 डिग्री आएगा, उसी तरह से tan 46 आएगा, इस तरह से लिखते जाएंगे तो tan 88 आएगा, उसी तरह से tan 89 तक आएगा। सो 89 फैक्टर है, tan 89 बार है। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, tan 1 डिग्री को रहने देते हैं, tan 2 डिग्री को भी रहने देते हैं, ठीक है, tan 44 को भी रहने देते हैं, tan 45 रहने देते हैं, और यहां से 46 को लिख देंगे 90 माइनस 44 लिख सकते हैं 46 को। 88 को क्या लिखेंगे, 88 को लिख देंगे 90 माइनस 2 डिग्री, और उसी तरह से 89 को लिख देंगे 90 माइनस 1 डिग्री। इस तरह से लिखा जा सकता है, एंगल को डिक्रीज कर दिया। तो बताइए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, इस तरह से tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकता हूँ cot 44 डिग्री। इस तरह से लिखते जाएंगे, tan 90 माइनस 2 ये cot 2 हो जाएगा, उसी तरह से ये cot 1 डिग्री हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूँ, जैसे tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इस तरह से लिखते जाएंगे तो tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री, उसी तरह से cot को लिख सकता हूँ 1 tan 44 डिग्री, उसी तरह से 1 tan 2 डिग्री और 1 tan 1 डिग्री। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 89 टर्म है तो 44 टर्म जो होगा, ये 44 टर्म को क्या किया रहने दिया एज इट इज, और ये जो 444 टर्म है, लास्ट का जो 444 टर्म है उसको मैंने क्या किया, डिक्रीज करने की कोशिश किया। नहीं 44 टर्म ये होगा, 45 को छोड़ करके ये 44 टर्म होगा, 46 से लेकर के 89, तो 46 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 44, उसी तरह से 47 48 89 को लिख देंगे 90 माइनस 2, 89 को लिखेंगे 90 माइनस 1।
इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ये tan 1 है ना और ये tan 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट कट जाएगा, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड, इस तरह से देखिएगा कटते चला जाएगा। तो टोटल ये टर्म यहां से यहां तक कट जाएगा। मतलब जो इधर 44 टर्म था, 44 टर्म था, और इधर जो 44 टर्म था, आपस में एक दूसरे से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसके बीच में एक ही टर्म बचेगा 45, और tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से भी दे सकता है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री से लेकर के अप टू cos 179 डिग्री तक देगा। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में cos 90 कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 89, cos 90, cos 91, cos 92 से लेकर के अप टू जाएगा cos 179, और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो बीच में बताइए cos अगर 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया तो किसी भी cos 1, cos 2 से लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं कि वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। वैसे मैं आगे चल के बताऊंगा, समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज होता है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज होता है, प्रोडक्ट ऑफ आपको साइन सीरीज होता है, सम ऑफ साइन सीरीज होता है, सम ऑफ कोसाइन सीरीज होता है। तो उस सब के लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अभी जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट में है तो कैंसिल आउट होते जाएगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे कहीं कोई टर्म तो 0 तो नहीं बना रहा है, और अगर ऐसे नहीं बन रहा तो फिर मैं आपको प्रोसेस आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए इसको बनाएंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा कि tan a प्लस cot a 4 के इक्वल है, तो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan के पावर 4a प्लस cot के पावर 4a। क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस को दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल होता है। तो बताइए दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो tan a प्लस cot a क्या हो जाएगा, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस लिख सकता है 2 tan a इंटू cot a इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब tan से cot कट जाएगा, क्योंकि cot को लिख ही सकते हैं 1 अपॉन tan a, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 2, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 4 डिग्री पे चाहिए मुझे, तो इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए क्या करेंगे, फिर से इसको ओपन करेंगे तो tan के पावर 4 है, अब प्लस लिख सकते हैं cot के पावर 4 है, अब प्लस 2 tan स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर a, ठीक है, इक्वल टू, और 14 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan के पावर 4 है, अब प्लस cot के पावर 4 है, तो लिख सकते हैं इसको 196 में ये 2 जब राइट साइड जाएगा तो 194 हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 194। जब tan और cot, cosec और sec हो गया, नहीं sec और cos हो गया, जैसे यहाँ sec और cos दिया गया, इसका फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे होगा, 1 से लेस होगा कि 1 से ग्रेटर होगा कि 2 से 3 होगा कि 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कीजिए। जैसे cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी ऑप्शन जो मैं लिखा हूं, डी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बताइए क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिख देंगे cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू cos x इंटू सेक एक्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर का बोल रहा है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, बोल रहा है एफ ऑफ एक्स 1 से लेस होगा कि 1 के इक्वल होगा कि 2 से 3 होगा कि 2 से ग्रेटर होगा। आगे चल के इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन देखेंगे, एक चैप्टर है उसमें हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ले चुका हूं। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2a भी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, और सेक एक्स को 1 बाय cos x लिखेंगे तो cos x से सेक एक्स कट जाएगा। अब बताइए ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इवन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 2 से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी एफ ऑफ एक्स होगा ग्रेटर देन और इक्वल हो सकता है। अगर ये 0 हो गया तो 2 के इक्वल होगा, और अदरवाइज तो ये निगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो 2 में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही होगा।
तो यानी 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर हो सकता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो दिया कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 से लेकर के साइन स्क्वायर 90 तक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 का तो वैल्यू आपको पता ही है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर टर्म्स की बात करें 5 10 15 20 से लेकर के 85 17 5 से 85 होता है। यहां तक अगर देखेंगे तो 17 टर्म है। 90 को अगर छोड़ दे तो टोटल 17 टर्म है। तो क्या करेंगे, इसको आगे पीछे लिखना शुरू कीजिए। साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 85 के साथ लिख देंगे, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 10 को साइन स्क्वायर 80 के साथ लिख देंगे। इस तरह से लिखते चलेंगे। तो बताइए इसमें 16 टर्म है, तो साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 40 और प्लस साइन स्क्वायर 50 को एक साथ लिख देंगे, और एक साइन स्क्वायर 60 बच जाएगा एलोन, और एक साइन स्क्वायर 90 बच जाएगा। तो टोटल 18 टर्म था, मैंने साइन स्क्वायर 90 को छोड़ दिया, तो टोटल 17 टर्म होगा। तो 17 टर्म को तो पेयरिंग कर नहीं सकते हैं, लेकिन 16 टर्म पेयरिंग हो जाएगा। 8 टर्म यहां से यहां, सो 8 टर्म का पेयरिंग करेंगे तो 8 पेयर बनेगा। सो साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 85 के साथ, साइन स्क्वायर 10 को साइन स्क्वायर 80 के साथ, तो 8 टर्म तक पेयरिंग करेंगे। साइन स्क्वायर 40 के साथ साइन स्क्वायर 50 के साथ होगा, क्योंकि 17 टर्म है तो एक बीच वाला टर्म रह जाएगा साइन स्क्वायर 60 वाला, और लास्ट वाला टर्म तो साइन स्क्वायर 90 वाला भी रह जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 रह जाएगा। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 कहां तक आएगा, क्योंकि हम 17 टर्म था तो 8 टर्म का पेयरिंग किया है, तो बेसिकली 8 टर्म आएगा 1 1 1 1, और प्लस और साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 1 1 1 8 टाइम्स है, तो 8 हो जाएगा इसका वैल्यू, और √3/2 का होल स्क्वायर जो होगा 3/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। सर 8 प्लस 1 को लिख सकता है 9, 9 प्लस 3/4, ये वैल्यू 4 एलसीएम ले लेंगे तो 36 प्लस 3, ये 39/4 हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हम सीरीज में देखेंगे आपको समेशन ऑफ साइन और कोसाइन सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए लिख सकते हैं। इसमें मैं कोशिश किया हूं कि जितना भी आपको थर्ड लेक्चर तक बताया हूं सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश किया टच करने की। तो कोई भी आप टेक्स्ट बुक बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बनना चाहिए क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट बुक से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, साइन स्कीम हो गया, एलाइड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, और आपको एंगल से रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये सब क्वेश्चंस आप बनाएंगे। मैं डीपीपी और असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया हूं ऐप पे, तो उससे भी आप बना सकते हैं। वैसे आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो तो उससे भी बनाएंगे आप। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं उसके बाद ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 11th में काफी कम यूज होगा ग्राफ, लेकिन 12th के हर एक चैप्टर्स में आपको ग्राफ काफी यूजफुल होगा। तो ग्राफ जो है अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसको ग्राफ को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। इवन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काफी यूज होता है ग्राफ का। इसको बोलते हैं साइनसॉइडल कर्व, ठीक है, साइनसॉइडल कर्व, साइन कर्व, y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए इसका जो डोमेन होता है, डोमेन एक्स को बोला जाता है और y को हम लोग रेंज बोलेंगे। एक्स को ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं, प्री इमेज भी बोला जाता है, बहुत सारे नेम है इसके। ये फंक्शंस डिफाइंड होगा एक्स के सभी वैल्यू के लिए। एक्स कुछ भी इनपुट डालेंगे तो साइन डिफाइंड होगा, 1000 5000 10,000 पे भी वैल्यू, साइन का वैल्यू डिफाइंड होगा। लेकिन ये जनरेट जो करता है, जिसको हम लोग रेंज बोले हैं, सो y को हम लोग रेंज बोलेंगे, यानी तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, या इसको लोग इमेज भी बोलते हैं। तो y का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 होगा, यानी sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। यानी x कुछ भी आप पुट कीजिए, कितना बड़ा वैल्यू पुट कीजिए, साइन का वैल्यू वेरी करेगा हमेशा -1 से 1 के बीच में। ये इसका ग्राफ होता है sin x। साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट लेकर के इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। इसी को साइनसॉइडल कर्व कहा जाता है। ऑरिजिन से ही हमेशा पास करेगा, ठीक है। तो ऑरिजिन 0 पे 0 हो जाता है, 90 पे 1, फिर पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे वैल्यू -1 होता है, फिर 2π पे 0 हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा y 0 होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। -π/2 से π/2 में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इंक्रीज करें। इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, जब आप लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे तो उसका y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा y का वैल्यू।
लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट अगर हम इंक्रीज आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ का वैल्यू बढ़ेगा। यानी -π/2 से π/2 के बीच में आप देखेंगे y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि -π/2 से π/2 में क्या होगा, sin x जो होता है इंक्रीज करता है। लेकिन π/2 से 3π/2 में देखेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो π/2 से 3π/2 में इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। अगेन 3π/2 से अगर 5π/2 लेंगे तो फिर वैल्यू इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा। फिर π/2 से 7π/2 लेंगे तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फिर अगेन इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, यानी एक बार इंक्रीज करेगा, एक बार डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। अगर इस तरह से देखते हैं -3π/2 से अगर -π/2 में देखेंगे तो लेफ्ट से राइट अगर बढ़ेंगे तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इधर भी ग्राफ जो होगा डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज ये रिपीट करेगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि 0 से 2π, अगर 0 से 2π ग्राफ का नेचर देखेंगे तो इस तरह का नेचर है। ये नेचर जो है आगे चल के ये रिपीट करता है, देखेंगे इसी तरह से नेचर है, यानी एवरी 2π पे नेचर इसका रिपीट करता है। जैसे यहां से यहां तक देखें 0 से -2π है, इसका नेचर इस तरह से रिपीट करता है। तो आप बोलते हैं कि sin x जो होगा पीरियोडिक होगा, जिसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा। तो sin x इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π। ये पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट जो होता है, sin x एक ऑड फंक्शन है। और बोलेंगे कि ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे, f ऑफ -x इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो जाए, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस बोलते हैं। f कोई फंक्शन हो गया, f के जगह sin, cos, tan इस तरह से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि sin ऑफ -x जो है माइनस ऑफ sin x के इक्वल है, इसी फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है। यानी sin अगर सप्लाई करे किसी फंक्शन को और वो माइनस आउटसाइड आ जाए तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शंस। तो ये ऑड फंक्शन होगा, sin x एक ऑड फंक्शन होगा। ये सर्टेन इंटरवल में इंक्रीज करेगा, सर्टेन इंटरवल में डिक्रीज करेगा। इस ग्राफ को देख करके आप कुछ वैल्यू और भी याद रख सकते हैं। वैसे तो साइन का वैल्यू 0 आप याद किए हुए हैं कि 0 होता है, लेकिन साइन का वैल्यू nπ पे 0 होगा, ठीक है, साइन का वैल्यू nπ पे 0 होगा। जैसे n का वैल्यू इंटीजर लेंगे, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n अगर 0 लेंगे तो 0 पे देख रहे हैं साइन का वैल्यू 0। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो पाई पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर 2π पे होगा, 3π पे होगा, फिर 4π पे होगा, फिर -π पे होगा, -2π पे होगा। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू 0 कहां पे होगा, आप बोलेंगे nπ पे होगा। मतलब बहुत सारे वैल्यू पे साइन का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। उसी तरह से कोई बोले कि साइन का वैल्यू 1 कहां पे होगा, तो आप रटे हुए कि 90 डिग्री पे 1 होगा। अब आप बोलेंगे कि साइन का वैल्यू 1 जो होगा 4n + 1 × π/2 पे होगा। तो डायरेक्टली इस वैल्यू पे बोलेंगे 4n + 1 × π/2, जहां n क्या है, n इंटीजर है। जैसे बताइए n अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, π/2 आएगा। और आप देख सकते हैं π/2 पे इसका वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। सो ध्यान रखना है, ग्राफ हमेशा साइन का -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, -1 से 1 के बीच में साइन का वैल्यू वैरी करेगा। और x जो है, यानी x एक्सिस को जहां से जहां तक ट्रेवल कर रहा है वो उसका डोमेन होगा, और y एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल करता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, y बोलते हैं। तो इसका वैल्यू वैरी करेगा -1 से 1। और साइन का वैल्यू 1 कहां होगा, जैसे x n का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये π/2 आएगा, π/2 पे वैल्यू 1 होगा। अगेन 5π/2 पे 1 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5π/2 आएगा। अब बोलेंगे कि ये आया कैसे, ये आया है बेसिकली जैसे π/2 पे वैल्यू 1 होता है उसी तरह 5π/2 पे 1 होगा। उसी तरह आगे देखेंगे 9π/2 पे 1 होगा। यानी π/2, 5π/2, 9π/2 ये क्या है, AP सीरीज में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। और nth टर्म आप लिखना जानते हैं, a + n - 1 × d। तो इसी फॉर्मूले से इसको लिखा गया है, ठीक है, 4n + 1 × π/2। साइन का वैल्यू 1 होगा। साइन का वैल्यू -1 कहां पे होगा, तो साइन का वैल्यू बोलेंगे कि -1 जो होगा वो होगा x = 4n - 1 × π/2 पे, 4n - 1 × π/2 पे। जैसे n अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, -π/2 आएगा। आप ग्राफ पे देख सकते हैं -π/2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 4 - 1, ये 3π/2 आएगा। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3π/2 पे भी देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 3π/2 पे भी ग्राफ दिख रहा है -1। तो ध्यान रखना, इस 3 वैल्यू को आप मेमोराइज रखेंगे कि साइन का वैल्यू 1 कहां होगा, -1 कहां होगा और 1 कहां होगा, 0 कहां होगा। और ग्राफ ध्यान रखना है इसका,
ग्राफ, ये बेसिकली ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया गया, 0, 30, 45, 60, 90, पाई, 180, 270 लेकर के ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे तो देखेंगे ऐसा ही नेचर डेवलप होता है। तो दो तीन बातें याद रखेंगे, ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, -π/2 से π/2 में इंक्रीज करेगा, π/2 से 3π/2 में डिक्रीज करेगा, फिर 3π/2 से π/2 में इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों नेचर का होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर्स का होगा। डोमेन रेंज याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, इसका रेंज याद रखना है कि -1 से 1 होता है। और ये ध्यान रखना है कि sin x एक पीरियडिक फंक्शन होता है, sin x एक ऑड फंक्शन होगा। इसको डिटेल में हम लोग एक पूरा चैप्टर ये फंक्शन, उसमें हम लोग डील करेंगे इस टाइप के। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? तो f ऑफ -x जो माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं sin ऑफ -x, ये बताया हूँ, माइनस ऑफ sin x के इक्वल होता है। वैसे cos ऑफ -x cos x होता है, तो cos x इवन फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं cos x के बारे में, तो नोट कीजिए इसको। तो देखिए सेकंड फंक्शन जो होगा cos x होगा। cos x का डोमेन जो होगा x के सभी वैल्यू पे cos x क्या होता है? डिफाइंड होता है। इसका अगेन रेंज क्या होगा? -1 से 1 होगा। यानी cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1। यानी x कुछ भी पुट करेंगे, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 होगा। जैसे ये इसका ग्राफ होगा, जैसे sin x साइन ऑरिजिन से पास कर रहता है, साइन cos जो है ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ग्राफ अप डाउन नेचर ऐसे ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट जो है ये 1 से होगा, जबकि साइन यहां से स्टार्ट हो रहा था 0 से। ठीक है, तो cos 0 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 3π/2 जो होता है अगेन 0 होता है, cos 5π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो यानी इन जनरल आप बोल सकते हैं cos का वैल्यू 0 कहां पे होगा? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि cos का वैल्यू 0 जो होता है वो से तो आप याद किए हुए 90 डिग्री पे होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं आपको 2n + 1 × π/2 पे होता है, 2n + 1 × π/2, जहां n का वैल्यू क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो cos का वैल्यू 0 होगा 2n + 1 × π/2। जैसे n अगर 0 पुट करते हैं तो π/2 पे cos का वैल्यू 3π/2, 5π/2, 7π/2। इसमें जब n का वैल्यू इंटीजर पुट करते जाएंगे, 0 पुट करेंगे π/2, 1 पुट करेंगे तो इसमें 3π/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 + 1 5π/2 हो जाएगा। तो इस सब पे cos का वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। सो cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर बोले कि cos का वैल्यू 1 कहां पे होगा, तो cos का वैल्यू 1 जो होता है 2n पाई पे होता है। वैसे तो 0 पे आप याद किए हुए, लेकिन आप बोलोगे 2n पाई पे होगा, जहां n क्या इंटीजर्स है, 2n इवन है और पाई से मल्टीप्लाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू 0 होगा। और 2n + 1 को ऑड बोलते हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जैसे n अगर 0 रखेंगे तो देख सकते हैं और 3 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अगर n का वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो 2 पाई आएगा, 2 पाई पे वैल्यू देख रहे हैं 1 आ रहा है। अगर n का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -2 पाई होगा, तो -2 पाई पे इसका वैल्यू ये पाई हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई पे भी इसका वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल है। सो cos का वैल्यू 1 होगा। 0 पे तो आप याद किए ही हुए, आप बोलोगे 2n पाई पे cos का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बहुत सारे वैल्यू पे 1 होगा cos का। cos का वैल्यू -1 कहां पे होगा? तो आप बोलोगे कि 2n + 1 × पाई पे होगा। cos का वैल्यू 1 जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, यानी 2n + 1 को ही हम लोग ऑड बोलते हैं, और पाई यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं n अगर आप 0 रखेंगे तो पाई आएगा, n अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई आएगा, यानी पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। इस सब पे cos का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, -पाई हो गया, -3 पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos का वैल्यू -1 होता है। तो ये वैरी करेगा -1 से 1। ये 3 वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है। cos का वैल्यू 0 कहां पे होगा, 1 पे कहां पे होगा और -1 कहां पे होगा। जहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और पाई तक ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद पाई से 2 पाई ये ग्राफ फिर अगेन इंक्रीजिंग होगा। फिर 2 पाई से 3 पाई आप अगर देखेंगे तो फिर ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। फिर 3 पाई से 4 पाई अगर देखेंगे तो ग्राफ फिर डिक्रीजिंग होगा। यहां -पाई से अगर 0 तक देखेंगे तो ये ग्राफ फिर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ग्राफ। पहले 0 से पाई में डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। सो एवरी पाई इंटरवल, यहां से देखेंगे तो ये पाई इंटरवल है, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई। सो डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। इस तरह से जैसे साइन बताया था, थोड़ा सा इंटरवल अलग है। साइन में क्या हो रहा था? -π/2 से π/2 में था इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे 0 से पाई में क्या है? डिक्रीजिंग है, फिर पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है।
एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट की cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। cos x इज पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड होगा 2 पाई। ठीक है, इसका भी पीरियड 2 पाई के इक्वल होता है, यानी एवरी 2 पाई पे cos का नेचर क्या होगा, रिपीट करेगा। जैसे देख सकते हैं ये 0 से 2 पाई, ये 2 पाई, तो 2 पाई जो है ये नेचर रिपीट करेगा। इस तरह से नेचर रिपीट करेगा। 0 से 2 पाई में अगर देखेंगे तो ये नेचर और ये नेचर रिपीट करेगा। जैसे -2 पाई से 2 पाई ये नेचर देखेंगे, और यहां से यहां तक आप देखेंगे ये नेचर रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे cos x एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। एक चीज और, cos x एक इवन फंक्शन है। cos x इज एन इवन फंक्शन। और बोलेंगे इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? इवन फंक्शन होगा कि f ऑफ -x f ऑफ x के अगर इक्वल है, यानी x में -x इनपुट डालें फंक्शन में अगर कोई चेंज नहीं हो, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस बोलते हैं। जैसे आप मैं बताया कि cos ऑफ -x जो होता है वो cos x के इक्वल होता है। इवन फंक्शंस y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है, यानी यहाँ y एक्सिस पे अगर मिरर रख दे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। देख सकते हैं ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है। तो 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, cos का वैल्यू 0, 1, -1 कहां पे होगा, आप ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, मैक्सिमम डोमेन और रेंज इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 पॉइंट अगर पता है तो इस तरह का क्वेश्चंस, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस, लेकिन साइन और कॉस का ये ग्राफ हो गया, तो हम लोग देखते हैं पहले टैन का ग्राफ। पहले ग्राफ हम लोग लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो नोट कीजिए इसको। देखिए tan x का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू tan x, डोमेन इसका ऑल रियल होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, सारा वैल्यू चलेगा लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि साइन बाय कॉस होता है tan x, और cos x 0, यहाँ पे cos x 0 हो जाता है। अगर cos x 0 हो गया तो tan x क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मैं बताया कि इस वैल्यू पे cos क्या होता है, 0 होता है। जैसे n अगर 0 रखेंगे तो 90 डिग्री पे tan अनडिफाइंड होता है, क्योंकि cos यहाँ पे 0 हो जाता है, ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सभी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 tan क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका जो रेंज होगा y जो वैरी करेगा -∞ से +∞ वैरी करेगा, यानी इसका रेंज ऑल रियल वैल्यूज होगा। यानी साइन का रेंज साइन और कॉस का रेंज सेम होगा, और वो -1 से 1 होगा। डोमेन भी सेम होता है साइन और कॉस का, उसका क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा साइन और कॉस का। लेकिन tan का जो रेंज होगा वो ऑल रियल वैल्यूज होगा, और जो डोमेन होगा x जो इनपुट लेगा वो ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और इसका ग्राफ देखिए क्या होगा, पाई बाय 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, पाई ये होगा 3 पाई बाय 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पाई 90 के आगे ब्रेक करते जाएंगे। 5 पाई बाय 2 में 90 ऐड करेंगे, पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई होगा, और फिर 90 ऐड करेंगे तो ये 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा -π/2, ये लाइन। उसी तरह से -π हो जाएगा, उसी तरह से -3 π/2 हो जाएगा। इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि π/2, 3 π/2, 5 π/2 इस सब पे tan का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। tan का वैल्यू 0 पे 0 होता है। तो इस तरह से ग्राफ होगा इसका, टच नहीं करेगा ये कभी भी π/2 लाइन को। ये लाइन जो होगा x इक्वल टू π/2 होगा, ये लाइन को हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 3 π/2, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी वर्टिकल लाइंस को हम लोग x इक्वल टू से लिखते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को जिसको x एक्सिस बोलते हैं वो y इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और x इक्वल टू जो होगा वो वर्टिकल लाइंस होगा। इस तरह से इसका ग्राफ होगा, tan का ग्राफ। tan पाई पे 0 होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। -π पे 0 होगा, इस तरह से बढ़ेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये tan का ब्रेक करेगा, ये मतलब π/2, 3 π/2, 5 π/2 इस सब पे ग्राफ डिसकंटिन्यू होगा, ब्रेक करेगा। मतलब 1-2 पॉइंट इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें आप देखेंगे ग्राफ प्योरली इंक्रीजिंग होता है, इंटरवल में आप देखेंगे तो इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो tan x इज इंक्रीजिंग, tan x इज इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो π/2 इसके π/2 के क्रॉस नहीं देखना आपको, 3 π/2 के क्रॉस नहीं देखना, इसके बीच में देखना क्या हो रहा है। यानी लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
और ग्राफ कैसे हम प्लॉट किया है, तो वही ग्राफ पेपर पे मैंने 0, 30, 45, 60 इस तरह से लेते जाएंगे तो देखेंगे 0 पे 0 होता है, 45 पे 1 होता है, 60 पे क्या होता है बेसिकली √3 होता है। इस तरह से वैल्यू बढ़ते जाता है और π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा नेचर से। और एक चीज इसमें ये भी आप बोल सकते हैं कि tan x जो होगा पीरियोडिक होगा, tan x इज पीरियोडिक विथ पीरियड, इसका जो पीरियड होता है वो पाई के इक्वल होगा। सो tan x पीरियोडिक होगा विथ पीरियड पाई होगा इसका, यानी दैट मींस कहना ये चाह रहे हैं कि जो एवरी पाई इंटरवल के बाद नेचर इसका रिपीट करेगा। ये इंटरवल पाई है, π/2 से 3π/2, 3π/2 में π/2 घटाएंगे तो ये पाई आएगा, तो ये भी पाई है। अब देखिए ये नेचर्स रिपीट कर रहा है, एवरी पाई इंटरवल में ये नेचर्स रिपीट कर रहा है, यानी बोल सकते हैं tan x पीरियोडिक होगा विथ पीरियड पाई। जबकि sin x cos x क्या था, sin x cos x पीरियोडिक था जिसका पीरियड 2π के इक्वल था। तो tan x पीरियोडिक होगा जिसका पीरियड पाई के इक्वल होगा। इसमें एक दो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि tan x 0 कहां पे होगा, tan x 0 वहीं पे होगा जहां पे sin x 0 होगा, क्योंकि sin बाय cos होता है, तो sin जो 0 होता है n पाई पे होता है, तो tan x वहीं पे 0 होगा। अगर बोले कि tan अनडिफाइंड कहां पे होगा, tan जो है अनडिफाइंड कहां पे होगा, तो आप बोलेंगे कि x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 पे tan अनडिफाइंड होगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहां n क्या है इंटीजर्स है। तो कुछ सर्टेन पॉइंट ध्यान रखेंगे। sin cos tan का ग्राफ तो काफी यूज होगा। तो पहला पॉइंट ये होगा कि ग्राफ मेमोराइज रखेंगे, उसका डोमेन रेंज क्या होगा। तीसरा पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ किस इंटरवल में होगा, तो ये तो पूरा इंक्रीज करता है अपने सभी इंटरवल में डोमेन में। और पीरियोडिसिटी याद रखना है आपको, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। देखते हैं कॉट का ग्राफ। देखिए tan में एक चीज और ध्यान रखना है कि tan ऑफ -x जो होता है वो -tan x होता है, तो tan x क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा, जैसे sin x बताया हूं। सो sin x और tan x ऑड फंक्शन होता है, जबकि cos x एक इवन फंक्शन होता है। इवन ऑड का मतलब ये हो गया कि x में -x अप्लाई करें तो फंक्शन में अगर माइनस साइन का चेंज आता है तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, और कोई चेंज अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग नाम दिया है इवन फंक्शन। क्योंकि आप जानते हैं tan ऑफ -x जो होता है -tan x होता है, तो tan x को आप बोल सकते हैं ऑड फंक्शन होगा। तो sin x tan x ऑड फंक्शन होगा और cos x एक इवन फंक्शन होगा। जैसे देखिए y = cot x का ग्राफ, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा एक्सेप्ट n पाई। n पाई नहीं होना चाहिए, जहां n क्या है इंटीजर है, यानी n पाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos का cot का जानते हैं क्या होता है, cos x by sin x होता है। तो sin x जो 0 होता है वो n पाई पे 0 होता है, तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए n पाई नहीं होना चाहिए। डोमेन वो वैल्यू होता है जहां पे फंक्शंस डिफाइंड होना चाहिए, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। x का वो वैल्यू बोलेंगे जिसपे फंक्शंस डिफाइंड होगा। तो साइन का वैल्यू 0 नहीं ले सकता क्योंकि साइन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cot x जो होता है वो अनडिफाइंड होता है n पाई पे, यानी सारा वैल्यू लेगा n पाई को छोड़ करके। अब ये जनरेट क्या करेगा, रेंज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा, मतलब रेंज दोनों का सेम होगा, tan का और cot का रेंज सेम होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा। जबकि साइन cos का रेंज इक्वल होता है, -1 से 1 होगा। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी इसमें, लेकिन आप बार बार देखेंगे इसके ग्राफ को और कोशिश करेंगे इसके डोमेन रेंज को मेमोराइज। इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जब हम लेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो देखिए क्या होगा कि π/2 cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जहां पे tan अनडिफाइंड होता है वहां पे cot का वैल्यू 0 होता है, यानी π/2 से क्रॉस करेगा। उसी तरह 3π/2 से क्रॉस करेगा, 5π/2 से क्रॉस करेगा, -π/2 -3π/2 से क्रॉस करेगा। और इस तरह से इसका ग्राफ होता है, 0 पे अनडिफाइंड होता है और ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इस तरह से डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से कॉट का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। π/2 इस तरह से कॉट का ग्राफ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये वैल्यू आपका -2π हो जाएगा। ये कॉट का वैल्यू होगा। पहला चीज तो ये बताएंगे कि cot x जो होगा, cot x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, डिक्रीज होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे ग्राफ में, लेफ्ट से राइट अगर बढ़ेंगे तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब देख सकते हैं यहां से अगर इंक्रीज आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या घट रहा है, y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं cot x क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि tan x जो होता है वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, जबकि cot x जो होगा एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा।
और साइन कॉस में क्या हो रहा था, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही कर रहा था, तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि कॉट एक्स जो होगा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। कॉट एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। इसका जो पीरियड होगा पाई होगा, जैसे tan x का पीरियड पाई होता है उसी तरह से cot x का भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ये भी पीरियडिक होगा। पीरियडिक का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इसका नेचर रिपीट करेगा। जैसे आप देखिए 0 से पाई में अगर देखेंगे जो नेचर मिलेगा आपको ग्राफ का, वही नेचर आपको पाई से 2 पाई में भी मिलेगा, वही नेचर आपको 2 पाई से 3 पाई में मिलेगा। यानी एवरी पाई इंटरवल के बाद इसका नेचर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि कॉट क्या होगा, पीरियोडिक होगा, उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। सो साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होगा, जबकि टैन कॉट का पीरियड क्या होगा, वो पाई होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। एक चीज और पॉइंट याद रखेंगे, कॉट एक्स 0 कहां पे होता है। कॉट एक्स 0 वहीं पे होता है जहां पे टैन अनडिफाइंड होता है, और टैन अनडिफाइंड कहां पे होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 पे होता है। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट ध्यान रखना है। डोमेन, रेंज, ग्राफ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पीरियोडिसिटी, ये फंक्शन से क्या होगा, एक ऑड फंक्शन। कॉट एक्स भी एक ऑड फंक्शन होगा। कॉट एक्स इज एन ऑड फंक्शन। जैसे tan x sin x ऑड फंक्शन होता है, तो cot x भी ऑड फंक्शन होगा। ऑड x का क्या कंडीशन बताया कि f ऑफ -x इक्वल होगा माइनस ऑफ f ऑफ x के। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शंस। तो जैसे आप देख सकते हैं cot x -x क्या होता है, माइनस ऑफ cot x के इक्वल होता है, इसलिए cot x एक ऑड फंक्शन होगा। तो जैसे tan, sin और cot ये ऑड फंक्शन होता है, जबकि sin, cos, sec, cos और sec एक इवन फंक्शन होता है। बाकी सब ऑड फंक्शन होगा। साइन, कोसेक उसका रेसिप्रोकल, टैन, कॉट, और फिर ठीक है, ये 4 फंक्शन हो गया आपको ऑड फंक्शन। और सेक और कॉस जो होता है वो एक इवन फंक्शन होता है। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। नहीं, सेक और कॉसेक का भी बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे यूज कम होगा। ज्यादातर हम लोग 12th में देखेंगे, इसका आप देख लेंगे। ग्राफ में बता रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट वही 4 ग्राफ होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट। ज्यादातर हम वही ग्राफ ट्रेस करेंगे। देखिए सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक एक्स जो होता है 1/cos x होता है, और cos x जो है 0 हो जाता है, इस वैल्यू पे cos x 0 हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होना चाहिए डोमेन में। यानी सारा वैल्यू चलेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा। इसका जो रेंज होता है, जो कॉस का रेंज -1 से 1 होता है, तो क्योंकि उसको पलटेंगे तो फिर -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं आएगा, फिर ऑटर साइड आएगा, -1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर। यानी सेक का और कॉसेक का रेंज सिमिलर होता है। सेक और कॉसेक का रेंज क्या होगा, -1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। तो बोलेंगे सेक स्क्वायर क्या होगा, जब आप ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वाला ओमिट हो जाएगा। तो ऑलवेज सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगा। 1 के इक्वल 0 पे होगा, ठीक है, सेक 0 1 होता है। तो इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा। सो y = 1 और y = -1 का लाइन ड्रॉ कर देंगे, और सेक 0 1 होता है, तो यहीं से क्या होगा, 1 से ये ऊपर भागेगा इसका ग्राफ। इस तरह का इसका ग्राफ होगा। सो पाई पे इसका वैल्यू देखेंगे तो -1 होता है, तो पाई पे इसका वैल्यू -1 होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। उसी तरह से ये -π/2 हो गया, -π पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा, इस तरह से डिक्रीज करेगा। ये वैल्यू हो जाएगा -3π/2, ठीक है। इसी तरह से ये 3π/2 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, मतलब 1 और -1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं होगा, -1 से नीचे होगा या 1 से ऊपर होगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो सेक एक्स होता है एक इवन फंक्शन होता है, और सेक एक्स जो है, या बोल सकते हैं -π/2 से या 0 से π/2, 0 से पाई में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, बढ़ रहा है। सो सेक एक्स जो होगा 0 से पाई में आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इस तरह से y बढ़ रहा है। और यहां पे भी देखेंगे तो y बढ़ रहा है, π/2 के क्रॉस नहीं देखेंगे, 0 से पाई में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे उसके आगे के इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करेगा। उसी तरह से इस इंटरवल में आप अगर देखते हैं, इस इंटरवल में ग्राफ अगेन डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में ग्राफ अगेन डिक्रीजिंग होगा। ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सेक एक्स एक इवन फंक्शन होगा, सेक एक्स पीरियडिक होगा,
sec x इज पीरियडिक विथ पीरियड, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा और sec x एक इवन फंक्शन होगा क्योंकि sec x इज एन इवन फंक्शन। और किसको बोले इवन फंक्शन होगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या होगा, सेक ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल हो जाता है सेक ऑफ एक्स के, यानी माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इवन फंक्शन में। सो सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स के इक्वल होगा। फंक्शन पीरियडिक होगा, जैसे साइन कॉस पीरियडिक होता है 2 पाई, एवरी 2 पाई के बाद नेचर इसका रिपीट होगा। देख सकते हैं -3 पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 ये 2 पाई होगा, ये नेचर रिपीट कर रहा है। ऐसे ऐसे इस तरह से आएगा, फिर आगे ये ड्रॉ करेंगे इस तरह से होगा। तो इसका भी पीरियड एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट, इसमें बेसिकली आपको रेंज ध्यान रखना है, रेंज पे हम क्वेश्चंस लेंगे। डोमेन ध्यान रखना है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स साइन कॉस बताया जिसका पीरियड 2 पाई होता है और टैन कॉट का पीरियड पाई होता है। बाकी सब साइन कॉस और सेक साइन कॉस और कॉसेक और टैन कॉट, साइन कॉसेक टैन कॉट ये फंक्शंस ऑड फंक्शन होगा और सेक और कॉस जो होता है एक इवन फंक्शन होगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए लास्ट फंक्शन जो होगा कॉसेक एक्स होगा, कॉसेक एक्स जो होता है 1/sin x के इक्वल होता है। तो cos x का डोमेन ऑल रियल होगा एक्सेप्ट n पाई, n पाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए n पाई, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर साइन 0 हो गया तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डोमेन सारा वैल्यू होगा n पाई नहीं होगा। जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। जैसे n अगर इंटीजर लेंगे तो 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस सब पे कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि साइन वहां पे 0 होगा। रेंज वही होगा जो सेक का बताया, -1 से लेस या 1 से इक्वल, -1 से लेस या इक्वल या 1 से ग्रेटर या इक्वल। सो कॉसेक का रेंज ये होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर बोल सकते हैं 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा अगर स्क्वायर करते हैं तो, जैसे सेक स्क्वायर का बताया हूं। सो कॉसेक एक्स एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है। कॉसेक एक्स भी एक पीरियडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई होगा, और कॉसेक एक्स एक ऑड फंक्शन है। जैसे सेक एक्स इवन फंक्शन है तो कॉसेक एक्स एक ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि कॉसेक माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स के इक्वल होता है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑड फंक्शंस कहते हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू नहीं होगा। ये हो गया y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 होता है। पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है, पाई बाय 2 पे, और इस तरह से इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू हो जाएगा पाई आपका। फिर 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे कॉसेक का वैल्यू -1 होता है, तो -1 से इस तरह से डिक्रीज करेगा, इस तरह से होगा, ये हो जाएगा वैल्यू आपको 3 पाई बाय 2 के बाद 2 पाई हो जाएगा। फिर पाई बाय 2 ये 0 हो गया, और फिर उस तरह से -पाई बाय 2, -पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू अगेन -1 होता है, और फिर ये हो जाएगा -पाई। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे 0 से ये नेचर इसका 2 पाई पे रिपीट करेगा। -पाई से पाई के बीच में जो ग्राफ होगा, -पाई से पाई के बीच में जो ग्राफ होगा वही पाई से 3 पाई के बीच में होगा, पाई से 3 पाई के बीच में ग्राफ। ये नेचर एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये भी ग्राफ पीरियडिक होगा जिसका पीरियड 2 पाई के इक्वल होगा। अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, यहां से आपको इस तरह यहां तक ये ग्राफ जो है डिक्रीज कर रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि x अगर बढ़ाएंगे तो y क्या हो रहा है, घट रहा, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये ग्राफ अगेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे साइन कॉस हो रहा था उसी तरह से सेक और कॉसेक भी एक बार इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर होगा। इसमें बेसिकली 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस लेंगे। ग्राफ अगर कॉसेक और सेक का नहीं भी पता है तो भी हम ज्यादातर क्वेश्चंस डील कर लेंगे, लेकिन कम से कम साइन कॉस टैन और कॉट इसका ग्राफ भी आप मेमोराइज रखेंगे, ग्राफ पे भी हम ज्यादातर क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, नोट कीजिए इसको। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ cos x, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में cos का रेंज निकालना है।
तो क्या करेंगे कि इसमें आप कीजिए कि कॉस का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए -π/2 से π/2 में। देखिए कॉस का वैल्यू 0 पे क्या होता है, कॉस का वैल्यू 0 पे 1 होता है, और इस तरह से इसका ग्राफ होगा, इस तरह से होगा, ये -π/2 हो गया और ये π/2 हो गया, इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे ड्रॉ करना था किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ किया। तो इसको ग्राफ को देख करके आपको cos x का रेंज निकालना है। cos x का मतलब क्या निकालना है, y का रेंज निकालना है। क्या लगता है y का रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ग्राफ y एक्सिस को कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है उसको रेंज बोलते हैं। तो y एक्सिस को इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। यानी cos x का जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा, -π/2 से π/2 में, क्योंकि -π/2 cos 0 होगा, इस तरह से वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। 0 पे 1 होगा, फिर 1 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू डिक्रीज करते 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 π/2 पे जाके ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1, -π/2 से π/2। यानी अगर x को रेस्ट्रिक्ट करता है तो साइन कॉस का रेंज चेंज होगा। अगर x को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है और तब आपको पूछता है मिनिमम 0 से 2π होना चाहिए, साइन कॉस का रेंज -1 से 1 होने के लिए x का वैल्यू मिनिमम 2π इंटरवल होना चाहिए, 0 से 2π या π से 3π या -π/2 से 3π/2। कहां से स्टार्ट करें वो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मिनिमम इंटरवल 2π होना चाहिए। एक बार नेचर पूरी के पूरे रिपीट करना चाहिए, तो एक पीरियडिसिटी पूरा होना चाहिए। तो 2π इंटरवल होगा तभी साइन कॉस का रेंज -1 से 1 बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में पूछ रहे थे, x को बाउंड कर दिया है, तो क्या होगा कि इसका जो रेंज है, इसका y का वैल्यू भी बाउंड हो जाएगा। इसका y का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के इक्वल होगा। उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हूं कि इसका रेंज निकालना है tan x का 0 से π/2 में, 0 पे क्लोज है, π/2 पे ओपन। तो क्या करेंगे, tan का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। tan का ग्राफ ये होता है, इस तरह से tan का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये -π/2 हो जाएगा और ये π/2, ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 में ड्रॉ किए करना था तो फिर इधर मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। तो बताइए 0 से π/2 में इसका रेंज क्या होगा, 0 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और π/2 पे इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। सो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से रेंज आप फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन सेकंड दिया हूं, ये बहुत बार पूछा है बोर्ड में भी और आपको IIT JEE मेन में भी पूछा है। sec स्क्वायर x दिया है 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, बोल रहा है कि x प्लस y 0 के इक्वल नहीं होगा। बी ऑप्शन में बोला है कि x y के इक्वल होगा कि x 0 नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया रहा है कि x y के इक्वल होगा और डी ऑप्शन में दे रहा है कि x और y 0 के इक्वल नहीं होगा। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इसको। सेक स्क्वायर का रेंज मैं अभी लिखवाया हूं। सेक स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, 1 से बड़ा 1 से इक्वल होता है x के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। इस साइन को क्या बोलेंगे, फॉर ऑल। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x कुछ भी पुट करें तो सेक स्क्वायर का वैल्यू और कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 से ग्रेटर 1 से इक्वल होता है। जबकि साइन कॉस का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो सेक स्क्वायर 1 से ग्रेटर 1 के इक्वल होता है। और सेक स्क्वायर है किसके इक्वल, सेक स्क्वायर का वैल्यू जो है 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल है। लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4xy लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हाँ, कंडीशन ये है कि x और y 0 नहीं होना चाहिए। अब x और y 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x और y 0 दोनों हो गया तो फिर ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए xy 0 नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं 4xy माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस अगर कॉमन लेके तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है। अब परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि लेस देन तो हो नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन 0। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x माइनस वाई क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी x इक्वल टू क्या हो सकता है, y हो सकता है। सो x इक्वल टू y इसका आंसर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि x y 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, x y इक्वल टू BC ऑप्शन में है। तो यहाँ पे लिख नहीं रहा है कि x y 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है
क्योंकि अगर x जीरो नहीं है और x y के इक्वल है तो y भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई भी रेंज अगर पता हो किसी एक साइड, तो उसके रेंज के हेल्प से एक्स वाई में रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए आज मैं पूरा ग्राफ बताया हूं, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। इस ग्राफ को देखेंगे, अभी कम से ज्यादा यूज नहीं होने वाला है 11th में, लेकिन अगर ग्राफ मेमोराइज है तो 12th में आपको काफी हेल्प करेगा। जहां तक इस चैप्टर की बात है, ग्राफिकल वाला पार्ट आप छोड़ देंगे अभी, क्योंकि अभी बहुत कुछ ग्राफ ट्रेसिंग बता हुआ। जैसे साइन एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछेगा कि साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे पूछ सकता है कि साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करो, साइन x/2 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये सब ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे, जब ग्राफ डील करेंगे तो इसमें मैं बताऊंगा आपको। आज मैं प्योर बेसिक बताया हूं कि ग्राफ कम से कम ट्रिग्नोमेट्री का आप मेमोराइज रखेंगे, और उसमें जो भी मैं बेसिक आपको फंडामेंटल पॉइंट्स बताया हूं वो आपको मेमोराइज रखना है। थैंक यू।